Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is the channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is electric polarization in dielectrics. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अपकमिंग वीडियोस अच्छी तरह से देख सकें। आइए अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर तो उसकी वैल्यू 3C VAC इनटू एप्सिलॉन r। तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, स्पेशली कोई इंसुलेटिंग मीडियम जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एप्सिलॉन r टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब उसकी इंक्रीमेंट का रीजन क्या है, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, आज के इस टॉपिक में हम लोग उसकी रीजन को तलाश करेंगे कि एक मीडियम को, इंसुलेटिंग मीडियम को पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर के दरमियान में प्लेस करने से उसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीज क्यों आता है या कैसे आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होती है, सपोज करें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है, सपोज कर लें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, वो तभी डाइइलेक्ट्रिक होता है ना इंसुलेटिंग होता है। अब वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेम अमाउंट में होते हैं। कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल न्यूट्रल तभी होता है स्टूडेंट जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट जो है, जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होती है। अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग एक एटम मॉलिक्यूल की बात करें ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक, उस केस में ये मैंने फिगर बनाकर जहां समझाने की कोशिश की है, उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक तो वो सेम होते हैं, सेकेंडली वो किस डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहे होते हैं नेगेटिव चार्जेस के साथ। पॉजिटिव चार्जेस मीन न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इन डाइइलेक्ट्रिक को सब्जेक्ट कर दें अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करें दो पैरेलल प्लेट ली है मैंने, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। जब इस आइसोलेटेड एटम को, ठीक है, इस न्यूट्रल एटम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक को मैंने सब्जेक्ट किया अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो होगा क्या, ये दो चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिनका सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने प्लेस किया है तो यूं होगा स्टूडेंट कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट और जो नेगेटिव चार्ज था वो डिस्प्लेस होगा या अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो ये दोनों चार्जेस कोशिश करेंगे अपने अपोजिट पोलैरिटी वाली टर्मिनल की तरफ ये एक्सेलरेट करें, डिस्प्लेस मूव हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्री नहीं है वो कोइंसाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, तो ये मुकम्मल तौर पे तो इसकी तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन ये दोनों चार्जेस थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले जब इन दोनों चार्जेस का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहा था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर इसको सब्जेक्ट किया मैंने, तो फिर यूं कुछ ऐसी अरेंजमेंट ये बना दी। इस तरह के अरेंजमेंट हो जाए, यही एटम, यही मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड किए हुए थे, दोनों का सेंटर एक ही था, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। क्योंकि ये दोनों फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में नहीं है, तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन फ्री नहीं होंगे।
एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े बेंड हो जाएंगे। देखिए आप एटम की शेप पहले सर्कुलर थी, स्फेरिकल थी, अब देखिए कैसी रेगुलर शेप बन गई है। पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे डिस्प्लेस हो गया। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो बनाते हैं डाइपोल। उसको नाम देते हैं हम लोग डाइपोल का। When two equal and opposite charges are displaced at a some distance d, then this is known as a electric dipole. इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देंगे तो ये बन जाएगा डाइपोल। डाई मीन टू, पोल मीन टू पोल्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा स्टूडेंट। ये प्रोसेस ये सारे डाइलेक्ट्रिक के दौरान, मतलब जो एटम है या मॉलिक्यूल है उनमें ये प्रोसेस होगा। और इस तरह से हम बोलेंगे ये डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज्ड हो गया। इसके अंदर क्या हो गए, डाइपोल्स बन गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन गए। जो एटम या मॉलिक्यूल थे उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपने सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस हो गए टुवर्ड द रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स। नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं हुए, ठीक है, दोनों अभी भी बाइंडिंग फॉर्म में हैं लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस हुए हैं। तो इस चीज को नाम देंगे डाइपोल का, और ये डाइलेक्ट्रिक को नाम देंगे ये डाइपोलराइज्ड हो गए, डाइपोल बन गया इसके अंदर, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। सेम देखिए इसकी एग्जांपल है यहाँ पे ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन किस तरह से हुई है ये मैंने बनाकर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स है, दरमियान में मैंने प्लेस किया मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक था। अब होगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट will attract the layer of the negative dipoles and the negatively charged plate will attract the layer of a positive dipoles, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी वो नेगेटिव डाइपोल की लेयर को अट्रैक्ट करेगी और जो नेगेटिवली चार्ज थी वो पॉजिटिवली डाइपोल की लेयर को अट्रैक्ट करेगी। या फिर यूं कह सकते हैं जो यहाँ पे मीडियम है, जो सरफेस है, मीडियम जो है डाइलेक्ट्रिक जो है वो अपनी नेगेटिव लेयर ऑफ डाइपोल को विद इन कांटेक्ट लाएगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ, और जो इसकी पॉजिटिवली लेयर ऑफ डाइपोल है उसको विद इन कांटेक्ट लाएगा किसके साथ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ। तो इस तरह से ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की, किस तरह से वहां पे डाइपोल बनेगी। अब इस क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस पे भी क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस पे किस तरह से इफेक्शन होती है इसकी पोलराइजेशन की, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, ठीक है। तो उसको जरा आप देख लेते हैं। अब देखिए जिस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक ने अपनी नेगेटिव लेयर को कांटेक्ट में ला दिया है पॉजिटिव प्लेट के साथ और पॉजिटिव लेयर को विद इन कांटेक्ट लाया है ये नेगेटिव के साथ। अब देखिए जो चार्जेस थे प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, अब इसके साथ एक लेयर बन गया नेगेटिव चार्जेस, इधर नेगेटिव प्लेट लेयर बन गया पॉजिटिव की। अब देखिए थोड़ा बहुत इन जो चार्जेस जो प्लेट के ऊपर ऑलरेडी डिपॉजिटेड फॉर्म में थे उनके इफेक्ट में थोड़ा डिक्रीज नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड ऑन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा, आप जो कह सकते हैं थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा, चार्जेस थोड़ा न्यूट्रलाइज होंगे, उनका इफेक्ट कम होगा। अगर चार्जेस का इफेक्ट कम होगा पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव में भी सेम ये चीज होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर चार्जेस में थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडिंग बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज में डिक्रीज आएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में थोड़ा डिक्रीज आएगा, रिड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्योंकि चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी में रिड्यूस आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स कितनी है, according to Gauss law that's equal to sigma divided by epsilon naught। तो नो डाउट अगर चार्ज न्यूट्रलाइज होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है।
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी रिड्यूस होगा, कमी आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिडक्शन आया है तो फिर क्या होगा? आप लोग ये एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सेपरेशन यहाँ पे प्लेन में डी है, v डिवाइडेड बाय d। यहाँ पे नेगेटिव साइन था डायरेक्शन का, जिसको हम लोग ऑलरेडी नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है, v ओवर d। चार्ज रिड्यूस होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस में रिडक्शन आएगा क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है वो तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हुई तो पोटेंशियल रिड्यूस, पोटेंशियल रिड्यूस हुआ तो फिर देखिए ये फार्मूला पड़ा है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर V रिड्यूस हुआ है तो C इंक्रीज, सिंपल मेथड। अब इसको मैं यहां पे एक सीक्वेंस डायग्राम में आपको समझाता हूं। देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होगी तो क्या चीज कम होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हुई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये तीनों एक्सप्रेशन से आप लोग समझ सकते हैं। क्यों? न्यूट्रलाइज हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई तो इस फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट, यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से जब हम लोग पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो एक्चुअली उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस कर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस करने से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रिड्यूस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसके रेलेवेंट आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें मेरे साथ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा आंसर इसके लिए प्रोवाइड कर सकूं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, द फिजिक्स स्कूल।